दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो आपका इसी 19 दिसंबर 2025 को हुआ था। सारे मैथ के क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के और उन पे हम चर्चा करेंगे। एक बार देखते हैं और आप इससे रेलवे के एग्जाम्स के पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम से। क्या है? दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में एक पाइप है जो उसे खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप न खोला जाए तो टंकी के तल में स्थित पाइप को पूरी तरह भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसे एक बार समझते हैं। कितने पाइप हैं तो हम समझेंगे। यहां पर आपके 3 पाइप हैं। 2 पाइप, पहला पाइप क्या है? ए कितने में भर रहा है? 99 मिनट में टंकी को भर सकता है। दूसरा पाइप कौन सा है? बी। ये भी टंकी को कितनी देर में भर सकता है? 90 मिनट में टंकी को भर सकता है। और टंकी के तल में भी एक पाइप है जो उसे खाली कर सकता है। यह तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यानी भरने वाले दोनों पाइप और खाली करने वाला पाइप मैंने मान लिया सी, एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा? तो देखिए एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कुछ नहीं। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 11। इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसे आप लिख सकते हैं 9 गुणे 10। इसे क्या लिख सकते हैं आप? 9 गुणे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 10। तो आप देखेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 से 9 हट जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 से 10 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 11 5 ये आ जाएगा, 11 गुणे 5। तो 99 9 से 9 कट जाएगा, 11, यानी नल ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 50। 90 9 से 9 10, 11 5 55, यानी नल बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 55। 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना? 11 9 99, यानी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ गई? 99। ए की कितनी है? 50। बी की कितनी है? आपके बी की एफिशिएंसी कितनी है? 55। इन दोनों की मिलाकर के ही कितनी हो गई? 105। 105 में से कितना घटाएं 99 हो जाए? तो आप कहेंगे 6, यानी कि खाली करने वाले पाइप की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट है। तो ये भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? बट्टे 6। 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 5 बार। तो 11 का मल्टीपल ढूंढ ले हो या आप देखेंगे 55 25 75, 75 गुणे 11, 11 5 55, 11 7 77 और 5 82। कितना टाइम लग जाएगा? 825 मिनट। कितना समय लगेगा? 825 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके किससे है? वर्क एंड टाइम से है। वर्क एंड टाइम से है। क्या कह रहा है? ए और बी एक काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 42 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले उसी काम का 1/3 1/3 कितने दिन में कर सकता है? तो आप कहेंगे ए और बी। ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 14 दिन में कर सकते हैं। जबकि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 42 दिन में कर सकता है। तो मैं इनका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 14 का भाग 42 में जा रहा है तो 42 ही आ जाएगा। 14 तिया 42 और 42 एकम 42, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1, और इन दोनों की मिला के कितनी है? 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। तो कह रहा है बी अकेले उसी काम का 1/3, काम कितना है? 42 यूनिट का 1/3 काम
बी अकेले, बी की क्षमता कितनी है 2, तो आप कहेंगे 6 सत्ते 42 कितने दिन में कर सकता है 7 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 7 दिन में कर सकता है। समझ में आ रहे हैं भाई सवाल या नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी आपके वर्क एंड टाइम से है, ठीक है, सब मेंस के सवाल है, मेंस के सवाल है 19 दिसंबर को जो अंडर ग्रेजुएट का हुआ था, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी 15 दिन में, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। जबकि बी अकेला कितने दिन में करता है भाई? बी अकेला कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, सॉरी वर्क हम मान लेंगे, दोनों का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यानी कि बी की क्षमता कितनी है 2 और दोनों की मिला के कितनी है 3, तो ए की क्षमता कितनी होगी 1। कितनी होगी आपके 1, ठीक है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा भाई 30 दिन में। अगला क्वेश्चन 15 जाती है 115 आती है, तो आप कहेंगे डी डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा, डी अपॉन 115, और विपरीत भी कितनी डिस्टेंस आएगी डी, तो आने में कितना समय लगेगा 23, तो कितना हो जाएगा आपके आने जाने में कुल कितने घंटे लगते हैं 25 घंटे लगते हैं। कुल कितने घंटे लगते हैं 25। डी कॉमन ले लूंगा तो आप कहेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 115 ही आ जाएगा, 1 + 5 23 पंजे बराबर कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 गुणा 25, 115 गुणे 25 बट्टे कितना आ जाएगा 6। अब ये तो डिस्टेंस गया एक स्थान पर जाकर वापस आने में, गया है और फिर वापस आया है, तो डी डिस्टेंस गया डी आया, तो हमें किसकी चाहिए वैल्यू 2d, तो गुणा 2 से काटूंगा 3, तो यानी कि ए ऑप्शन 6 है, ये 6 नहीं हो सकता। अब देखो यूनिट डिजिट 25 5 बनना चाहिए, 3 8 24 और 2 26, 5 नहीं बनना, 3 8 24 और 1 25, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन 180 किलोमीटर की 3 बराबर दूरियां क्रमशः 45 60 की गति से तय करती हैं, कुल कितना? सिंपल है, यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से जा रही है 45, तो कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 45 चौक 180 4 घंटे, प्लस 180 किलोमीटर की दूरी 60 से जाए तो कितना टाइम लगेगा 3 घंटा, और 180 किलोमीटर की दूरी 90 से जाए तो कितना समय लगेगा 2 घंटा। 4 और 3 7 और 2 9, कितना टाइम लग जाएगा? तीनों दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लगेगा 9 घंटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्रेन ए सुबह 7:20 बजे स्टेशन एम से प्रस्थान करती है, ठीक है। एक ट्रेन है, ठीक है, स्टेशन एम से प्रस्थान करती है और उसी दिन दोपहर स्टेशन एन पर पहुंचती है, ठीक है, उसी दिन स्टेशन एन पर पहुंचती है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, ये एम से कहां पर पहुंचती है, एन पर पहुंचती है, कितने बजे? सुबह 7:20, और कितने बजे पहुंचती है? उसी दिन शाम 3:20 पर पहुंचती है। कौन सी ट्रेन? ए। तो मुझे बताओ ए को यहां तक यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे 7 8 9 10 11 12 1 2 3, कितने घंटे लग जाएंगे? 8 घंटे, यानी ए को कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। फिर ट्रेन बी सुबह 9:20 पर, एक ट्रेन और है बी, ये सुबह 9:20 पर, ये सुबह 9:20 बजे स्टेशन एन से, यहां से एक ट्रेन चलती है बी, कितने बजे चलती है? 9:20 पर चलती है, और उसी दिन शाम 4:20 बजे पहुंचती है। यहां पर कितने बजे पहुंचती है? 4:20 शाम को पहुंचती है।
तो ये यहां पर इतनी यात्रा करने में से कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे 10, 11, 12, 3, 4 और 3 7 घंटे, यानी बी को कितना टाइम लगेगा? 7 घंटे। तो आप कहेंगे कोई डिस्टेंस हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, 8 7 56। हमने मान लिया कि ए और एम और एन के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 56 किलोमीटर है। कितनी है? 56 किलोमीटर है। कितनी है? 56 किलोमीटर। तो एक ही स्पीड क्या आ जाएगी? 8 7 56, 7 8 56। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर आ रही है, रिलेटिव स्पीड लग जाएगी, विपरीत डायरेक्शन है, लेकिन विपरीत रिलेटिव स्पीड के लिए सेम टाइम होना चाहिए। ये 7 बजे निकली है, ये 9 बजे, तो ये देखो ये 9 बजे कहां पर होगी? ट्रेन ए 9 बजे कहां पर होगी? 7 से 20 से लेके 9:20 तक कितने घंटे? 2 घंटे। कितनी स्पीड है? 7 7 दूनी 14, यानी 14 किलोमीटर ये चल चुकी होगी, तब यहां पर आपके पहुंच पाएगी यहां पर। अब रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो, 56 में से 14 घटाओगे, कितना बचेगा आपके? 42। कितना बचेगा? 42। 42 किलोमीटर की दूरी जिस 7 की स्पीड से, ये 8 की स्पीड से 15। 3 से काटूंगा 5 बार, 3 से काटूंगा 3 एकम 3, 14/5, 5 दूनी 10, 2 सही 4/5। इसे मिनट में चेंज कर दूंगा, 5 से काटूंगा 12 चौक 48, 2 घंटे 48 मिनट। कहां से? 9 से। 9 में 2 घंटा 48 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, यानी 12:08। 12:08 पर पहुंच जाएगी। दूसरी बात यह है इस सवाल में, ठीक है, जब ये 3 बजे पहुंच जाएगी तो 4:10 पे तो मिलने का कोई मतलब है नहीं। 1:08 AM पर कैसे मिल सकती है? ठीक है, 10:57 या ये हो सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास में बहुत ऐसे क्वेश्चन कराए। अगला क्या कह रहा है सवाल? अगला सवाल देखिएगा, अधिकतम 100 अंकों की एक परीक्षा में बी 54 अंक और ए ने 75 अंक प्राप्त किए। ए के अंक बी के अंकों का लगभग कितने प्रतिशत है? ए के अंक कितने हैं? 75। किसके? बी के अंकों का। बी के अंक कितने हैं? 54। जिसके पीछे का शब्द है वो बट्टे में चला जाए, परसेंटेज में चेंज करो, गुणे 100। तो आप कहोगे 3 से काटो, 3 एकम 3, 38, और 3 से काटो 25। तो आप देखो 18 एकम 18, 7 बचा। 100% से ऊपर 101 तो नहीं हो सकता, 138.89%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल में क्या कह रहा है? एक आईपैड का अंकित मूल्य, एक आईपैड का अंकित मूल्य, सही है ना? ठीक है, एक आईपैड का अंकित मूल्य 960 रुपए है। एक आईपैड का अंकित मूल्य 960 रुपए, इसे 25% की 2 लगातार छूटों के साथ बेचा जाता है और नगद भुगतान पर अतिरिक्त 15% की छूट दी जाती है। नगद छूट के बाद अंकित मूल्य, छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 960। 25% की 2 छूट दे दी, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कितना? 3/4 गुणे 3/4, और 15% की 1 छूट और दे दी, 15% की फ्रैक्शन 3/20, 20 में 3 की छूट दे दी, कितनी? 17/20। ठीक है, 0 से 0, 4 चक 16 दूनी 32, 32 3 96, 3 त्रिका 9 3 27, 27 गुणे 17, 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, 459 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल है भाई। आगे देखो, अगला है, ये भी डिस्काउंट से ही है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 6500 रुपए है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 6500 है, 15% की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है? 85% बट्टे 100, कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, 5 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 तो आ नहीं सकता, 25 का मल्टीपल नहीं, 25 का मल्टीपल नहीं,
कितना आ जाएगा 55 25। कितना आ जाएगा 55 25। अगला है आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। एक व्यापारी को एक कमीज 850 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई। 5% की हानि हुई यानी कि 95% किसके बराबर है? 850 के बराबर है। तो उसे 1530 रुपए में बेचने पर x% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे 1530 में बेचने पर, 1530 में बेचने पर उसे x% का लाभ होता है, तो x% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे मेरे भाई अगर मैं कहूं 850 रुपए की वैल्यू इतनी है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 95/850%। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153, 5 से काटो 19 बार, 19 निम्मा कितना आ जाएगा? 171%। तो कोई वस्तु हम कितने में खरीद रहे हैं? 100%। 100% वाली कितने में बेच दी? 71। कितने का लाभ हो जाएगा? 71। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी 15/22, बी सी का अनुपात बताइए। तो ए बी का 15/22 होना चाहिए। देखो 15, अगर 6 का भाग लगाऊंगा तो ये 15 ये 11 हो जाएगा। 6 का भाग लगाऊंगा ये 15 ये 11 नहीं हो सकता। 5 का भाग लगाऊंगा 5 का जाएगा नहीं। 3 का लगाऊंगा तो 15वां, ठीक है, और 3 का भाग लगाऊंगा तो 22वां हो सकता है। ठीक है, कितने का भाग लगाऊंगा? 15 बनाने के लिए इसे मैं 6 का भाग लगाऊंगा 15, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, सॉरी 3 का भाग लगाऊंगा। ठीक है, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, जी हाँ। 3 एकम 3, 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, यहां लगाऊंगा मैं 4 और 3 7, यहां तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, इसमें मैं देख लूंगा BC 12 11 होना चाहिए। ठीक है, यहां देखो, यहां तो 12 बन नहीं सकता, ये 12 बन नहीं सकता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? या करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ABC, ए कितना है 15, तो बी कितना है 22, और बी कितना है 12, तो सी कितना है 13। करो तो 15 गुणा 12 180, इसे करो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 2 से काटो है 90, 2 से काटो है 132, 2 से काटो है 143। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। ये भी एनटीपी, सारे सवाल एनटीपीसी मेंस के हैं। 10+2। रोहित एक किराना व्यापारी है, वो 130 रुपए और 150 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 2 प्रकार के बेसन को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 145.50 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो? एलिगेशन का सवाल है। कितना? 130, कितना? 150। इन दोनों को किस में मिलाएं कि 145.50 का मिश्रण प्राप्त हो? 145 में से, सॉरी 150 में से 145 घटाओगे 5, 5 में से 0.5 घटाओगे 4.5, 145 में से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 15.5। दशमलव से देखो, 5 से काटो 9 बार, 5 से काटो 31, 9 31, 9 31, 9 31। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 49 और 490 है। यदि एक संख्या 245 है तो दूसरी संख्या, क्या फॉर्मूला होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है? 245 गुणे दूसरी संख्या पता नहीं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 49 पंजे 245, 49 पंजे 245, पानिम 45 और 45 और 4 बचा 55 40। कितना आ जाएगा? 58। समझ में आ रहा है भाई? सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 10 संख्याओं का योग 612 है। औसत योग 12 है। औसत निकालने के लिए 10 से भाग लगा देंगे। 61.2। एक वर्गाकार क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल
एक वर्गाकार क्षेत्रफल कितना है 1369 है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1369, कितनी है आपके 1369। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये मुझे लग रहा है 37 का स्क्वायर है। कितने का है 37 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है 37 का। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है परिमाप क्या होता है 4a गुणा 4, 4 सत्ते 28, 4 तिये 12 और 2 14, 148। कितना आ जाएगा 148। सवाल में क्या कह रहा है 99,900 रुपए को 3 व्यक्तियों एबीसी में बांटा गया। ए और सी के हिस्से 4/18 अनुपात में बी का हिस्सा 4C के कुल हिस्से का 50% है। देखो भाई ए सी कितना है 4/18, बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 50% है। 4 और 18 22, 22 का 50% कितना होता है 11 है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कितने रुपए है टोटल 9900 रुपए है। बी का हिस्सा कितना है 11 यूनिट, किस हिस्से में से 18 और 4 22 और 11 33, 33 में से ए का हिस्सा 33 से काटो 3 बार, 11 3 33, कितना आ जाएगा मेरे भाई 3300। अगला क्या कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 90% अधिक अंकित कर मूल्य लगाता है। 71% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो आप कहेंगे भाई सीपी कितना है, आप कहेंगे 100, 90% अधिक अंकित करता है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 190। सवाल में कह रहा है 71% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपए की वस्तु 71 का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचनी चाहिए 171। तो 90 पे कितने की छूट दें, 190 पर कितने की छूट दें 171 में बिके। तो आप कहेंगे 190 में से 171 घटाएंगे 19 की छूट दी जाएगी। कितने की छूट दी जाएगी 19 की। ठीक है सर 19 की छूट दी जाएगी। किस पे डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है 190, यानी कितना 10% की क्या दी जानी चाहिए छूट दी जानी चाहिए। सवाल क्या कह रहा है भाई सिंपल इंटरेस्ट है। वह कितनी राशि होगी, वह कितनी राशि होगी जिस पर 1560 रुपए के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 20% की ब्याज दर प्राप्त हो। 4 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष, तो यानी कि कितनी 80% ब्याज मिल रही, परसेंटेज में कितनी 80। यहां पर कितनी है 1560, कितनी है 1560। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 8 भाई 80%, 8 एकम 8, कितना बचेगा 76, 8 निम 72, 8 निम 72, कितना बचा 4, 8 पन्ना 40। इसे 100% बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10, कितना आ जाएगा 1950। कितना आ जाएगा 1950। अगला सवाल है एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है किसका 4/7 5/21 और 8/63। तो इनका एलसीएम कितना, सॉरी एलसीएम चाहिए। ठीक है एलसीएम चाहिए तो 4 का भाग 8 में जा रहा है हटा दो, 5 और 8 का कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। तो इनका तो क्या लिया जाता है अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो नॉमिनेटर का यानी कि अंश का क्या चाहिए एलसीएम और हर का क्या चाहिए एचसीएम। तो 7 7 7 कितना हो जाएगा 40/7, कितना हो जाएगा 40/7। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिवन द डाटा सेट, ये दिया हुआ है एक डाटा का समुच्चय दिया हुआ है 2x - 3 5x x + 1 पे 4x, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ी है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि मीडियन, यहां पर ये होना चाहिए मीडियन इज 7, यानी कि मध्य का 7 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x,
तो मैं पहले ही ऑप्शन से चेक कर ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए 3, तो 5 15, 3 और 1 4, 3 का 9 और 2 11। तो मीडियन क्या होगी, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, 5, तो तीसरा पद मीडियन हो जाएगा। इन्हें लगाओ 3 4 7, जी हाँ मीडियन 7 आ रही, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घर की छत पर 25 मीटर लंबा एक खंबा खड़ा है, तो आप कहेंगे घर की छत पर, ये कोई मान लीजिएगा घर है, ये कोई घर है, घर की छत पर, घर की छत पर 25 मीटर लंबा एक खंबा खड़ा है। कितने मीटर लंबा है, 25 मीटर लंबा एक खंबा खड़ा है। बिंदु पी से घर की छत का, बिंदु पी से, ये मैं मान ले रहा हूं, बिंदु पी से घर की छत का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री है। और खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और खंबे के बिंदु पी से घर की छत का, बिंदु पी से घर की छत का, बिंदु पी से घर की छत का उन्नयन कोण, बिंदु पी से घर की छत का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ही गलत मान रहा हूं, अब नमन मान ले रहा हूं, माफी चाहता हूं मैं, बिंदु पी मान ले रहा हूं। ठीक है, बिंदु पी से घर की छत का उन्नयन कोण। ठीक है, इसे और सही से बना देते हैं भाई। ये मान लीजिए कोई घर है, ये घर पर कोई खंबा है 25 मीटर, ये घर की छत पर क्या है, घर की छत पर 25 मीटर खंबा खड़ा है। बिंदु पी जमीन पर स्थित है, बस यही बात थी भाई, बिंदु पी जमीन पर स्थित है और खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60, यानी कि बिंदु पी से घर की छत का उन्नयन कोण, बिंदु पी से घर की छत का उन्नयन कोण ये है, कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। और खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण, और खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है मेरे भाई, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो मैं ये x मान लूंगा, ये पूरा, ये 25 है, मैं ये x मान ले रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे क्या बताना है, बिंदु पी जमीन, खंबे की ऊंचाई क्या है। ये सवाल भाई गलत टाइप हो गया। टॉप ऑफ द हाउस, अ पोल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ हाउस इज 25 मीटर्स। खंबे की ऊंचाई तो दे रखी है, 25 मीटर लंबा एक खंबा है, खड़ा है। तो या तो ये फिर आपके किसकी होगी, 25 मीटर घर की ऊंचाई होगी, 25 मीटर ऊंचे घर पर कोई, मैंने मान लिया x मीटर का क्या है, खंबा है। तो आप कहेंगे छत से कितने का कोण बनना है, 45। तो मैं ये लंब है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। tan 45 बराबर में कह सकता हूं कि लंब बट्टे आधार, यानी कि 25/b, और tan 45 की वैल्यू 1, 25/b, यानी कि b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 25। ये कितना है, 25। ठीक है, अब 60 डिग्री से, अब ये देखो 60 डिग्री से तो 25 प्लस x, तो मैं कह सकता हूं tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके, √3। √3 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 25/25। tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25√3, और ये 25 इधर आ जाएगा, -25 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1, √3 - 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक शंक्वाकार टोपी के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 112 पैसे प्रतिवर्ष की दर से टोपी की सतह को रंगने की लागत, लागत किसमें बतानी है भाई, रुपए में, और एक स्थान तक ही बताना है। तो आप कहेंगे टोपी को रंग रहे हो, कोई शंक्वाकार टोपी है,
कोई शंक्वाकार टोपी है तो आप कहेंगे टोपी को इधर ही तो रंगवाए, यानी कि क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया टोपी का क्या होता है, पाई आर है, और दिया हुआ है यूज पाई इक्वल टू 22/7, 22/7 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, ये आपके क्या है डायमीटर व्यास है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20, गुणा एल कितनी हो जाएगी 21, पाई आर एल, एल 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 नहीं है, ये ऊंचाई है मेरे भाई, ऊंचाई है, यानी ऊंचाई कितनी दी हुई है 21, और रेडियस कितनी दी हुई है 20, तो आप कहेंगे 20 का 21, 441, 400, 841, ये कितना आ जाएगा 29, यानी एल कितनी आ जाएगी 29, 112 पैसा, पैसा है, लेकिन ऑप्शन किसमें है, रुपए में, तो हम क्या करेंगे रुपए बना लेंगे, पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। देखो 1 0 से 1 0, 7 से 16, 7 6 42, 7 1 7, 7 6 16, ठीक है। देखो और कोई कटना है, आप यूनिट डिजिट देख लो, दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, 2 दूनी 4 36, 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में, यही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक हेल्थ क्लब में 55% सदस्य महिलाएं, फीमेल कितनी है मेरे भाई 55%, और पुरुष मेल कितने हैं 45%। यदि पुरुषों की औसत आय 95, इनकी कितनी है पुरुषों की 95, पुरुषों की एवरेज कितनी है 95, और महिलाओं की औसत आयु कितनी है 85, तो 5 से काटूंगा 11 बार, 5 से काटूंगा 9, तो सभी सदस्यों की औसत आय अपनी तरफ से मान ले रहा हूं, औसत आय 85 मान ले रहा हूं, तो ये 85 से 0 कम ज्यादा है, ये 85 से कितना ज्यादा है 10, कितने पर 9, तो कितना 90 ज्यादा होगी, कितने स्टूडेंट पे 11 और 9 20, 2 से काटो है 4.5, 89.5, कितना आ जाएगा 89.5। अतुल की मासिक आय 16,000 रुपए है, वह किराए पर 5500 रुपए, बिलों पर 2500 रुपए खर्च करता है और शेष राशि हर महीने बचाता है। तो 16,000 रुपए हैं, खर्च कितने कर दिए 5500, कितने बिलों पर कितने 2500, तो कितने बच रहे हैं ये देखो, 5500 और 2500, 6 और 2 8,000, 8,000 रुपए बचा रहा है हर महीने। यदि अपने जन्मदिन के जश्न के लिए पूरी मासिक बचत एक महीने में खर्च कर देता, यानी एक महीने एक भी रुपया नहीं बचाता है, तो कितने बचाता है 11 महीने, कुल बचत 11 8 88,000, कितनी आ जाएगी 88,000। सिंपलीफाई सिंपल है, इसे सरल करना, x का गुणा 5x में करो 5x² माइनस 5x प्लस 7, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो 7x² माइनस 14 प्लस 1 15, तो 7 और 5 12, 7 और 5 12x², 5x माइनस 5x प्लस का 1, 12x² माइनस 12x² माइनस 5x प्लस 1, 12x² माइनस 5x प्लस 1। अगला सिंपल है, क्या करो 30 प्लस 26 और 6 32, या फिर 26 में से 14 घटाओगे कितना 12, 12 और 6 18, 18 निम्मा 162 माइनस का 162, 162 में से 30 घटाओगे 132, 132, ये यहां पे लग रहा है नहीं। देखो इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को अगर सॉल्व करो, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करो तो आप कितना है ये 42 का मुझे लग रहा है, इसे बाहर निकालो 42, 2025 किसका है 45, गुणे 625 किसका है 25, और 441 कितने का है 21, माइनस, इसे ये माइनस की पावर है, प्लस की पावर बनाओगे 4/3 यानी 16/9, 21 दूनी 42, 5 ने 45, 55 25, 5 दूनी 10, 16 में से 10 घटाओगे माइनस 6/9, कितना आ जाएगा माइनस 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, -2/3, क्या आ जाएगा -2/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है ये भी, 2 और 7 9, यहां से बाहर निकालो कितना आ जाएगा 2, 7 और 2 9, यहां से बाहर निकालो कितना 3, 97 और 3 100, 100 को बाहर निकालो कितना 10, 25, 25 को बाहर निकालो कितना 5 और 36 को बाहर निकालो कितना 6, कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। 57,000 रुपए जमा किए चक्रवृद्धि के अनुसार, यदि पहले वर्ष ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष और दूसरे वर्ष 3% बढ़ जाती है, यानी पहले साल की 10% है, दूसरे साल 3% बढ़ गई 13%। क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% और मैं आपके यहां पे सकेसिव लगा दूंगा 23% प्लस 10 और 130/100 यानी कि 24.3% ब्याज मिल जाएगी। 24.3% कितने पे 5700 का 24.3% बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सॉरी 57,000 है, माफी चाहते हैं 57,000 है, तो इस जीरो से ये दशमलव 7 21 यूनिट डिजिट सब में ही आपके 9 का मल्टीपल 4 और 3 7 और 2 9, 4 5 6 7, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 5 और 3 8 9 10, 8 और 1 9, 5 और 3 8, डी ऑप्शन क्या है सही। अगला सवाल है, एक 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बह रहा है। 12 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 4.41 मीटर आयाम वाले एक खाली आयताकार टैंक को भरने में, एक कोई आपके खाली आयताकार टैंक है, इसमें आपके कोई पानी भर रहा है, ठीक है, कोई आपके क्या है बेलन है, वो इसमें क्या कर रहा है पानी भर रहा है। तो जो पानी भरेगा जो घनाभ का आयतन होगा, आयताकार टैंक यानी क्या है घनाभ है, तो वो किसके बराबर होगा बेलन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, देखो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 4.41। अब ये देखो क्या है 21 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21/2, रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2, इसे मीटर में चेंज करूंगा तो 1/100 यानी 21/200 गुणे 21/200 पाई आर स्क्वायर, किस गति से आ रहा है 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सब मिनट में, तो मैं इसे मिनट में चेंज कर लूंगा, 1 सेकंड में 8 मीटर, तो 1 मिनट में कितना गुणा 60, 2 जीरो से ये दशमलव खत्म, 21 और 21 441 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जीरो से जीरो यहां चला जाएगा, 2 दूनी 4, 4 बाई 40, 4 से कितनी बार 2 बार, 4 से कितनी बार 2 बार, 6 दूनी 12, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 से काटो 11 बार, 7 पंजे 35, 35 निम्मा, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, 315/11, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 9, 11 8 88, 28 कुछ आंसर कितना आ जाएगा 28। देखो 3 की पावर 5, इसे मैं प्लस बनाऊंगा तो ये इससे क्या हो जाएगी कट जाएगी, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, इसे क्या लिख सकता हूं, इसे क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 36, 12 3 36 प्लस 13 दूनी 3 की पावर 2 9, 9 को 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना हो जाएगा 26 बट्टे 3 की पावर 6 या 18 प्लस 3 की पावर 14 दूनी 28। यहां से देखो 3 की पावर 26 कॉमन ले सकता हूं, 3 की पावर 26 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां क्या बच जाएगा 3 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 0 यानी कि 1, यहां से 3 की पावर 18 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां कितना बच जाएगा 3 की पावर 0 यानी 1 प्लस 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 से 3 की पावर 10,
3 की पावर 26 में से 18 घटाओगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा? 3 की पावर 26 में से 18 घटाओगे तो 6 और 2 8। कितना बचेगा? 6 और 2 8। ठीक है, 3 त्रिका 9। इसे एक बार देखना पड़ेगा। 81 गुणा 81, सॉरी ठीक है भाई, 81 गुणा 81 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 81। कितना आ जाएगा? 81। 33 क्वेश्चन। ये क्या है? मीन पूछ रहा है, माध्य। तो आप इसे जोड़ लेंगे। 10 20 30 40 50, 50 और 20 70, 80 90 100 110। कितना आ गया? 110। 2 और 3 5 और 8 13 और 7 20 और 4 24 और 9 33, 7 40, 9 49, 49 और 5 54, 54 और 8 62, 62 और 7 62 और 7 69, 69 और 5 74, 74 और 6 80, 3 4 5 1 और 3 4 5 10 यानी कि 90। कितना? 200 बट्टे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जीरो को भी शामिल करना है। 20 20 दाई कितना आ जाएगा? 10। क्या पूछ रहा है? संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? दो कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। छोटा कोण से 16 डिग्री अधिक है बड़ा कोण, तो यानी बड़ा कोण कितना है? x प्लस 16। छोटा कोण कितना है? x। कितना होना चाहिए? 180। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 घटाओगे तो 166। 2 से काटो, 2 8 16, सॉरी 164 आएगा। 2 8 16, 2 दूनी 4। x ही तो छोटा कोण है, कितना आ जाएगा? 82। कितना आ जाएगा? 82। और ये लास्ट क्वेश्चन है। आज से 3 साल पहले अमन और चमन की उम्र से 4 गुना थी। आज से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आज से 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले अमन की उम्र चमन की उम्र का कितना थी? 4 गुना। आज से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद, आज ये है प्रेजेंट, आज ये है, उसकी उम्र चमन की उम्र से दोगुना होगी। चमन की उम्र से दोगुना होगी। डिफरेंस समान करना है। 2 और 1 का डिफरेंस 1 से गुणा कर दो, 1 से। 4 और 1 का डिफरेंस 3, तो कितना आ रहा है? ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ गया, 1 से 3 हो गया 2। यहां कितना बढ़ रहा है? 3 और 3 6, 1 यूनिट की वैल्यू 3, 3 चक 12 और 3 साल। क्या पूछ रहा है? वर्तमान। तो 12 और 3 15 साल। तो ये सवाल थे आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के। तो इन सवालों को आप लगाइएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही कल आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के विपिन सर कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नई क्लास में।